देखिए, हमने पिछली कक्षा में 51 से 100 तक की संख्या सीखी थी और उसके पहले 1 से 50 तक की संख्या, यानी अब तक हम 1 से 100 तक की संख्या ज्ञान कर चुके हैं। अपने 10वीं के कोर्स में 100 से अधिक की संख्या है और उन संख्याओं का ज्ञान करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आपके जो परीक्षा में प्रश्न बनेगा वो 100 से अधिक की संख्याओं का बनेगा। तो हम आज कैसे 100 से अधिक की संख्या बनाएंगे इसके बारे में ज्ञान करते हैं। तो देखिए, कल हमने 100 तक की संख्या सीखी थी। 100 के लिए आता है शतम, 100 के लिए होता है शतम। यही यदि 200 हो जाएंगे तो उसके आगे द्वि लगा देंगे, द्विशतम हो जाएगा। यदि 300 होंगे तो त्रि लगा देंगे, त्रिशतम हो जाएगा। यही संख्या यदि 400 की है तो चतुर्शतम, क्या बनेगा? चतुर्शतम। और 500 की संख्या तो पंच आगे लगा दिया और शतम हो गया, 500 हो गए। 600 में षडशतम हो गया। 700 के लिए हो जाएगा सप्तशतम। 800 के लिए हो जाएगा अष्टशतम। 900 के लिए हो जाएगा नवशतम। अब देखिए 1000 वाला आएगा। 1000 के लिए संस्कृत में होता है सहस्त्रम। क्या होगा? सहस्त्रम। तो देखिए, संख्या जैसे ज्ञान करते हैं तो 1000 के बाद आगे 10,000। क्या आगे? 10,000। 10,000 के लिए सीधा संस्कृत में सब लिया अयुतम। यदि आपके 10,000 से ज्यादा की संख्या है तो आप अयुतम लगा करके आप संख्या बड़ी बना सकते हो संस्कृत में। तो 10,000 के लिए क्या होगा? अयुतम। और 10,000 के बाद सीधा अगर लाख, तो लाख के लिए बोलते हैं संस्कृत में लक्षम। सीधे याद ही हो जाएगा आपको, ल से ल, ठीक है। लाख का क्या बढ़ जाएगा? लक्षम। लाख के बाद 10 लाख, तो 10 लाख के लिए निहितम है। देखिए, 10,000 के लिए तो अयुतम है, लेकिन 10 लाख के लिए क्या है? निहितम। याद रखा। फिर 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ का कोटि। जैसे यहाँ पे लाख का लक्षम है तो यहाँ करोड़ का कोटि है। और करोड़ के बाद आएंगे 10 करोड़। 10 करोड़ के लिए रखना है अर्बुदम। क्या होगा? अर्बुदम। और 10 करोड़ के बाद सीधा है अरब। अरब के लिए अब्जम, अ से अ, ठीक है। अरब के लिए क्या आ जाएगा? अरब। अरब के बाद आगे 10 अरब। 10 अरब के लिए बोलते हैं खरवम। क्या बोलते हैं? खरवम। और 10 अरब के बाद आएगा सीधा खरब। खरब के लिए होगा नीर खरवम। फिर खरब के बाद आगे 10 खरब। 10 खरब के लिए बोलते हैं महाखरब। अब 10 खरब के बाद सीधा आता है, खरब के बाद आती है नील। नील को बोलते हैं शंकु। क्या बोलेंगे? शंकु। अब नील के बाद होगा 10 नील, तो 10 नील के होगा जलधि। क्या होगा? जलधि। फिर नील से बड़ा हो गया पद्म। पद्म के लिए संस्कृत में लेंगे अंत्यम। फिर 10 पद्म, 10 पद्म के लिए होगा अंत्यम। और सबसे बड़ा जो होगा शंख बोलते हैं, जिसका हो गया प्राणम। मतलब संख्या का सबसे बड़ा है शंख, ठीक है ना। मतलब 1000 हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर अरब, 10 अरब। 10 अरब के बाद आ गया खरब। खरब के बाद क्या आ गया? 10 खरब। और उसके बाद खरब के बाद आ गया नील। नील के बाद आ गया 10 नील। फिर आ गया आपका पद्म, फिर 10 पद्म, और लास्ट में आ गया शंख। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? शंख। हमें इनका सबको ज्ञान अति आवश्यक है। ये जो बोलेंगे ना 1000 के लिए सहस्त्रम, ये चीज याद होनी चाहिए। तो मेरे साथ एक बार उच्चारण करना। 1000 के लिए सहस्त्रम, 10,000 के लिए अयुतम, लाख के लिए लक्षम, 10 लाख के लिए निहितम, करोड़ के लिए कोटि, 10 करोड़ के लिए अर्बुदम, अरब के लिए अब्जम, 10 अरब के लिए खरवम, खरब के लिए नीर खरवम, 10 खरब के लिए महापद्मम, नील के लिए शंकु, 10 नील के लिए जलधि, पद्म के लिए अंत्यम, 10 पद्म के लिए मध्यम, और शंख के लिए। ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको याद करनी है। समझ में है? जब ये इतना याद हो जाएगा ना
उसके बाद जो भी परीक्षा में संख्या आएगी उसको हम संस्कृत में आराम से बना सकते हैं। अब वो संख्या कैसे बनेगी, अब हम आगे उसी को सीखते हैं कि परीक्षा में जैसे आपके 1515 आ गई, उसको कैसे लिखेंगे। 2345 संख्या आ गई, उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ज्ञान करते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए, जो हमने लास्ट संख्या तक लिखा, संख्या को संस्कृत में प्रारंभ बोलते हैं। हमें यदि ज्यादा भी याद नहीं हो तो हमें लगभग यदि 10,000 तक की संख्या भी यदि आपको याद हो जाए ना, आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, ये तो कभी क्या एग्जाम में डायरेक्ट दे देंगे भाई 10,000 को क्या लिखना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 10,000 के लिए अयुतम आता है। ठीक है ना, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछेंगे, लाखों करोड़ों की अरबों की आपको संख्या नहीं पूछेंगे। आपको देखिए जैसे एक संख्या आ गई आपके 101, ये परीक्षा में दे दी। अब इसको आपको बनानी है संस्कृत। ठीक है, देखिए तो इसको तोड़ना है आपको 100 प्लस 1 तोड़ दिया। 100 से कितने अधिक है? 1 अधिक है। तो 1 के लिए अपन संस्कृत में क्या लिखते हैं? 1 ही लिखते हैं। और एक अब देखिए 1 अधिक है, 100 से क्या है? 1 अधिक है, तो हमें अधिकम लिखना है। क्या लिखना है? 1 अधिकम, ध्यान देना। और 100 के लिए क्या होता है? शतम। अब देखो ये तो अपन ने अलग अलग तोड़ा है, अब इसका जो भी संधि होती है तो संधि करनी है। ठीक है, मिलाना है इसको। तो देखिए यहाँ पर जो ये 1 है ना, ये 1 नहीं अधिक, इसमें कम है, अ मिला हुआ है, और ये भी अ है, दोनों मिलकर के बन जाएगा आ। तो ये बन जाएगा एका। क्या बन जाएगा? एका अधिकम। अब यहाँ पर देखिए इस म के बाद ये व्यंजन है, क्या है? तो व्यंजन है, तो इस म का अनुस्वार बनाना है। क्या बनाना है? अनुस्वार बनाना है। एकाधिकम मतलब आपका जो इसको 101 के लिए आपको परीक्षा में क्या लिखना है? एकाधिकम शतम। ये तो मैंने आपको तोड़ करके बताया, इसलिए लिखा। तो इसको बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा, आपको परीक्षा में ये पूरा लिखना एकाधिकम शतम, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम लिख देते हैं 102। ठीक है, 100 प्लस 2 के लिए मैंने बोला द्वि, क्या है? द्वि, और अधिकम है ना। ठीक है, द्वि अधिकम है और शतम है। ठीक है, तो द्वि का बनाना है आपको द्वय। क्या बनाना है? द्वय, द्वय। और ये हमें ये मिल जाएगा, तो इसको याद नहीं करना क्योंकि आधा ही है। तो द्वय अधिकम क्या बन जाएगा? शतम। क्या बन जाएगा? द्वय अधिकम शतम। अब देखिए 103 तो त्रियाधिकम कर देंगे, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपका त्रियाधिकम शतम। ठीक है, ये तो देखो केवल कहां से है? 100 से ऊपर वाली संख्या है। अब यही संख्या जैसे आगे 500 तक की आ जाए, ठीक है, तो कैसे करना है देखिए। देखिए जैसे आपके पास आगे परीक्षा में 551 ये संख्या आ गई, आपको पहले इसको तोड़ोगे। इसका 500 अधिक है और एक कितने अधिक है? 51 पूरे लिखने हैं। कितने अधिक है? 500 प्लस 51। अब 51 के लिए बोलते हैं अपन 1/50। आपको पता ही है 51 के लिए 1/50 है, तो हम लिख देंगे 1/50। अब शत आता है, अब जब भी अधिकम उसमें मिलेंगे तो त का द बनाना है। जो भी त वाले हैं उसका क्या बन जाएगा? द। 1/50 द अधिकम, तो 51 अधिक है ना, 500 से 51
अधिक है, इसलिए अधिकम लगाना पड़ेगा। अब पंचाशत में त आता है, लेकिन जब अधिकम मिलाएंगे तो त का क्या बढ़ जाएगा? तो आपको 1 पंचाशत अधिकम। अब कितने सौ अधिक है? 500, तो पंचशतम कितना हो गया? पंचशतम। ये आपकी संख्या बन गई। आपको परीक्षा में 551 आए तो हमें 1 पंचाशत अधिकम पंचशतम लिखना। समझ में आया? यही चीज 500 की है। अब ये 1000 पर बढ़ गई, किस पे बढ़ गई? जैसे 1225 ये संख्या आ गई। तो सबसे पहले तो आपको टुकड़े 1000 वाले के करने हैं, 1000 के बाद होंगे 100 वाले टुकड़े करने हैं, है समझ? तो इसमें 2 बार करना पड़ेगा। सबसे पहले बड़ी संख्या क्या लोगे आप? 1000। फिर ये 200 है, इसको भी लेंगे 200। लास्ट में कितने रहे? 30। यानी यहाँ पर 3 बार तोड़ा इसको। 1000 वाला अलग किया, सैकड़ा वाला अलग किया, दाई वाला अलग संख्या कर दी। ठीक है। अब सबसे पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। ये 25 है, 25 को बोलते हैं पंचविंशति। क्या बोलते हैं? पंचविंशति। देखो पहले से इसको तोड़ देते हैं अपन, पंचविंशति। अब ये अधिक है तो यहाँ पर भी अधिकम लिखेंगे। अधिकम लिखा, पंचविंशति अधिकम। फिर कितने हैं? 220। ये भी अधिक है, ये भी क्या है? यहाँ पर 2 बार अधिकम आएगा। और फिर कितने हैं? 1000। तो 1000 के लिए क्या है? सहस्त्रम। अब इसमें जो भी संधि होती है वो संधि करेंगे। यहाँ पर देखो जब भी ती में ई आया तो ई का ये बन जाएगा और आधा त रहेगा। क्या रहेगा? तो इसको करेंगे अपन पंचविंशत। भाई ती में से ई को अलग करना है, आधा त रहेंगे। ठीक है। फिर जो ई आया उसका ये बनाना है, आधा यह बनेगा और वो आधा ये अ में जाएगा तो पूरा यह बनेगा। ये पंचविंशत्य अधिकम, पंचविंशत्य अधिकम। अब यहाँ पर व्यंजन है इसलिए अनुस्वार ही रहेगा। पंचविंशत्य अधिकम। अब द्विशतम, द्विशतम। अब अधिकम है। अब यहाँ पर ये इसके बाद स्वर आया तो स्वर आया तो ये म में ये अ मिल जाएगा, मधिकम हो जाएगा। व्यंजन होता तब तो बनता अनुस्वार, स्वर है तो मिलाना है। पंचविंशत्य अधिकम, द्विशतम अधिकम और लास्ट में आ गया सहस्त्रम। ये संख्या आपके संस्कृत में हो गई 1225 के लिए। आई बात समझ में? और संख्या आगे करते हैं अपन। अगली संख्या जैसे लेते हैं अपन 5970। ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं अपन। सबसे पहले कितने तोड़ेंगे? 5000 तोड़ेंगे, उसके बाद 900, उसके बाद ऐसे तोड़ना है। अब 70 के लिए अपन सप्तति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तति। सप्तति। अब ये सप्तति क्या है? अधिकम है। फिर नवशतम है, ये भी क्या है? अधिकम है। और लास्ट में पंचसहस्त्रम। क्या आ जाएगा? पंचसहस्त्रम। अब देख लीजिए जहाँ पर भी संधि हो रही है वहां पर अपन संधि करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये ती आया, ई आया तो आधा था कर देंगे। ये सप्त, सप्तत, ये आ गया सप्तत, वैसे यह तो अधिकम हो जाएगा। अब यहाँ नव व्यंजन है तो व्यंजन है तो ऐसे ही रहेंगे। नव शतम, तो शतम के बाद अधिकम आया है, स्वर आया है तो मिला देंगे इसमें अधिकम। और फिर आया है पंचसहस्त्रम, पंचसहस्त्रम। इस ढंग से अपन संख्या परीक्षा में बनानी है। कोई भी परीक्षा में देख सकते हैं, आपको बनानी पड़ेगी। तो ये पहले फिक्स नहीं है कि ये आएगी। यदि आपको बनाने का तरीका आता है तो रटने की जरूरत नहीं है।
इसलिए क्लास को ढंग से देख करके और समझने की कोशिश करो और खूब सारे संख्याएं लेकर के आपको अभ्यास करना है, ठीक है ना।